अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क, भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही, मगर पाबंदी के साथ 200, 500, 1000 रुपये जो मदद कर सकते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को हमारा लाइव बयान होता है इंडिया के वक्त के एतबार से 9:30 बजे रात में। तो आज के बयान का बहुत अहम उन्वान है शबे बराअत। जी हाँ, उसकी हकीकत क्या है, उसकी फजीलत और अहमियत क्या है, कैसे अल्लाह इस रात में खुश होता है, बहुत ज़बरदस्त बयान होगा आज रात 9:30 बजे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ आप इस बयान को ज़रूर सुनें। और आज सुनने से ये फ़ायदा होगा कि आने वाले कल यानी जुमा के दिन बाद नमाज मगरिब से, यूँ समझिए कि बाद नमाज असर गुरूब से शब बरात शुरू हो जाएगी। वो रात जो मुबारक रात है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या है इसकी पूरी डिटेल, वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पूरी फैमिली के साथ रात का बयान ज़रूर सुनें और दोस्तों को भी इस दावत को शेयर करें। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और अब बाकायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ हमारी बातचीत, मुज़ाकरात जारी है और सदारती मुशीर ने कहा है कि जंग मई में ख़त्म हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मार्च अभी है, फिर अप्रैल, मई, तब तक कितनी तबाही हो जाएगी, कितने बेकसूर मारे जाएंगे। इसलिए मैंने पिछले बयान में कहा था बाकायदा कि जंग मसाइल का हल नहीं है। खैर, अब ये भी खबरें आ रही है कि बरतानिया ने रशिया के ख़िलाफ़, तो लोग अब बोल रहे हैं, तब ये भी खबर आ रही है कि बरतानिया ने रशिया पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी है। जितनी पुरतायुश चीज़ें हैं, अशिया है, स्टील और लोहे की मसनूआत, इनको निशाना बनाया और मंगल के रोज सैकड़ों रूसी अफराद और इदारों पर बरतानिया ने पाबंदियां आयद कर दी। और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर सदर पुतिन की हिमायत के इल्ज़ाम में लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नए कानून का इस्तेमाल किया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि रूस ने अमेरिका के कुछ लोगों पर पाबंदी लगा दी है। तो अब अमेरिका ने जो रूस पर पाबंदी लगाई है, अमेरिका उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, अमेरिकी हुक्काम कह रहे हैं कि हम रूस के सियाहती टूर का प्लान नहीं बना रहे, हम कोई घूमने उमने के लिए रूस आना भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से अब रशिया के हालात भी और यूक्रेन के हालात आ रहे हैं। वहीं पर FAO ने रूसी हमले से यूक्रेन में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को शदीद ख़तरा लायक
लायक है इस तरीके की बात कही है कि अब यूक्रेन में फूड का मसला भी आ जाएगा, लोग खाने के लिए भी परेशान हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मैं बरसों से कह रहा हूँ कि इजराइल से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है, लेकिन इसको कोई आतंकवादी नहीं कहता है। यूक्रेन पर हमला हुआ तो रशिया के खिलाफ यूएनओ, अक़वाम मुत्तहदा और यूरोपियन कंट्रीज सबको बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन में इंसान मारे जा रहे हैं और फ़लस्तीन में जो इजरायली लोग मारते, इजरायली आतंकवादी जो लोगों को मारते हैं वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। देखिए आप, अभी ये खबर आ रही है कि इजरायली फौजियों ने 2 फ़लस्तीनियों को फिर कत्ल कर दिया। इजरायली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे पर फायरिंग के अलग अलग वाक़यात में 2 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया। डॉन अखबार में खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए अमरीकी सफ़ीर के दौरे के तनाजुर में यह हलाकत खेज़ झड़पों की ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है। तो ऐसा बरसों से फ़लस्तीन करता आ रहा है, मासूम बच्चों पर गोलियाँ चला देता है, ग्रेनेड छोड़ देता है, अस्पताल और स्कूलों पर ग्रेनेड छोड़ देता है। तो ऐसा आतंकवाद इजराइल बरसों से कर रहा है, मगर इजराइल एक बड़े सुपर पावर मुल्क की नाजायज़ औलाद है, इसलिए उसे कोई आतंकवादी नहीं कहता है। अच्छा, कमाल की बात है, अगर यूक्रेन के लोग रूस से मुकाबले के लिए आम आदमी अगर हथियार उठा लें तो उसको उनको हीरो कहा जाता है, लेकिन अगर फ़लस्तीनी हथियार उठाएं या फिर कोई दूसरे मुल्क में अगर लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए अगर वो हथियार उठाए और वो मुसलमान है तो फिर उसे आतंकवादी और टेररिस्ट कहा जाता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो हरामीपन होता है, दोगलापन होता है, मक्कारी होती है, ये बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, आइए, बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। जी हाँ, श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बदतरीन मालियती बहरान से परेशानियां हो रही है और फिर वहां के लोगों ने भड़क कर मुश्तइल होकर श्रीलंका के प्रेसिडेंट के ऑफिस पर हमला करने की कोशिश की। डॉन अखबार में शायन वाली रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी एशियाई मुल्क में खुराक, फूड, मेडिसिन्स और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ पेट्रोल स्टेशन के बाहर कतारें और ब्लैक आउट भी मामूल का हिस्सा बन गया है। कोलंबो में अपोजिशन पार्टियों की क़यादत में सैकड़ों मुजाहिरीन की जानिब से मार्च किया गया। मार्च में शरीक एक रक्षा ड्राइवर का कहना था कि हम 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी इतनी रकम नहीं मिल पाती है कि अपने ख़ानदान का ख़र्चा उठा सकें। और मैं आपको बताऊं कि आज वहाँ के लोग सड़कों पर उतर कर मारा पीटी पर उतर आए हैं। कुछ मुल्कों में अभी थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही हालात होंगे अगर वहां पर महंगाई कंट्रोल नहीं की गई तो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और मिस्र को लेकर। खबर कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका मिस्र को, इजिप्ट को F-15 जेट तैयारे देगा। अमेरिकी जनरल का ये बयान आया है। जी हाँ, मशरिक़ औसत में अमेरिका की फ़ौज के अफवाज के आला जनरल ने मंगल के रोज़ इस यकीन का इजहार किया है कि मिस्र को F-15 लड़ाकू तैयारे दिए जाएंगे। अमेरिका की मरकज़ी कमान के सरबराह ने कांग्रेस की समाअत के दौरान में कहा कि मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छी खबर है और हम उन्हें यानी मिस्र को F-15 तैयारे जो लड़ाकू तैयारे हैं वो देंगे। तो खैर ये तो एक खबर है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि अमेरिका सबको लड़ने के लिए हथियार देता है, तैयारे देता है। जी हाँ, और फिर यूक्रेन जैसी तबाही सामने आती है और बेकसूर मारे जाते हैं। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जंग मसलों का, प्रॉब्लम का, समस्याओं का हल है ही नहीं। तो अब अगर दुनिया अमन चाहती है, शांति चाहती है, तो हथियार सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क बना रहे हैं और किन का सबसे ज़्यादा हथियारों का धंधा है उस पर भी गौर करना चाहिए, ताकि ये हथियारों के धंधा करने वाले ही जंग लड़ाते हैं, जंग छेड़ते हैं, ताकि इनका हथियारों का धंधा अच्छा ज़्यादा चले। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी यूक्रेन को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है कि यूक्रेन में आप जानते हैं कि तबाही ही तबाही, क़यामत का मंजर है। अब यूक्रेन से ये भी खबर आ रही है कि जंग की रिपोर्टिंग करने वाले और 2 जर्नलिस्ट, मज़ीद 2 पत्रकार, 2 सहाफ़ी हलाक हुए हैं। जाकिर ज़ोस्की की उम्र 55 बरस थी,
कैमरामैन पियर जाकिर जोस्की भी हलाक हुए, 15 वर्ष थी, और फॉक्स न्यूज़ के नामा निगार के साथ वो जख्मी हुए थे। उनकी गाड़ी कीव के नज़दीक फायरिंग की जद में आई थी। तो इस तरीके से और 2 सहाफ़ी मारे गए हैं। जी हाँ, ऐसे कई बेकसूर मारे गए हैं। अब एक खबर ये भी आई है कि अमरीकी वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका ने कहा कि रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन मुजरिम है, जंगी मुजरिम है। नेटो के दिफा के लिए अमेरिका ने पुख्ता अज़्म इरादे जाहिर किए हैं।